हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज पॉलिटी का क्रैश कोर्स का क्लास 2 है, जिसमें हम लोग भाग 1 के बारे में पढ़ेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने भारतीय संविधान के अनुसूची और भारतीय संविधान के भाग के बारे में पढ़े थे। तो कितने भाग हैं? 22 भाग है। और कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 12 अनुसूची है भारतीय संविधान के, उसके बारे में पढ़े थे। तो इस क्लास में हम लोग जो भाग पढ़े थे 22 भाग, उसमें क्या क्या है, किसमें किस चीज़ का जिक्र किया गया है, किस चीज़ की चर्चा की गई है, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स पढ़ेंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग भाग 1 और भाग 2 के बारे में कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए, भाग 1 है जिसमें संघ और राज्य की चर्चा की गई है। भाग 1 में किस चीज़ की चर्चा की गई है? संघ और राज्य की चर्चा की गई, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो हमारा जो भारत देश है वो क्या है? संघ और राज्य का सामूहिक रूप है। तो हमारा जो देश है वो यूनियन का समूह है। यूनियन जो होता है इसमें टूटता नहीं है कभी, और फेडरेशन जो होता है, संघ होता है, संघ उसमें टूट सकता है। तो चलिए संघ और राज्य के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। संविधान वह ऐसा चीज़ है जो सबके लिए एक ही कानून है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों के लिए कुछ और कानून है, कुछ लोगों के लिए कुछ और नहीं, ऐसा नहीं है। भारत में जितने भी लोग हैं सबके लिए एक कानून है, उसे ही संविधान कहते हैं, उसे ही संविधान का नाम दिया गया है। देश और राज्य का शासन कैसे चलेगा और उसको चलाने के लिए जिस किताब को तैयार किया गया है, भारतीय संविधान कहलाता है। तो हमारा देश और देश में जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है वो कैसे चलेगा, उसी को चलाने के लिए जो किताब तैयार है, जिसमें नियम लिखा गया है, उसी को भारतीय संविधान कहते हैं। इस किताब में 22 लेसन है। इसमें 22 लेसन है। कितने भाग है? तो 22 भाग है। इसके लेसन को हम लोग भाग कहते हैं, लेसन को ही हम लोग भाग कहते हैं। इसमें कुछ टॉपिक लिखे गए हैं जिसे अनुच्छेद कहते हैं। तो लेसन के अंदर जो कुछ टॉपिक्स लिखे गए हैं, जैसे राज्य को किस चीज़ में दिया गया है, हमारे मौलिक अधिकार को किस चीज़ में रखा गया है, तो ये टॉपिक्स जो है, छोटे छोटे टॉपिक्स, उसको ही आर्टिकल्स कहते हैं, अनुच्छेद कहते हैं। और कुल अनुच्छेद कितने हैं? 395 है, 395 अनुच्छेद है। कितने हमारे संविधान के कितने भाग हैं? तो 22 भाग है। और कितने अनुच्छेद हैं? तो 395 अनुच्छेद है। भाग 1 अनुच्छेद, भाग 1 में क्या है? आर्टिकल 1 से 4 दिया गया है। भाग 1 में क्या क्या दिया गया है? आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक दिया गया है। संघ और राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अनुच्छेद जो 1 है, आर्टिकल 1 है, उसमें भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। हमारा जो भारत देश है ये किस चीज़ संघ है? राज्यों का संघ है। बहुत सारे राज्य मिलकर के हमारा देश बना है, जिसका नाम है भारत। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो जो हमारा जो देश है इंडिया, उसको भारत भी कहते हैं। तो वो राज्यों का समूह है, संघ है, अर्थात इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। तो कोई भी राज्य इसमें जुड़ सकता है, और जुड़ने के बाद कभी भी भारत से वो अलग नहीं हो सकता है। वही है हमारा देश भारत, इंडिया। तो अनुच्छेद 1 में क्या लिखा गया है कि हमारा देश इंडिया जो है वो संघ है, जिसको इंडिया को भारत भी कहते हैं, और इसके जो राज्य हैं कभी भी टूट करके अलग नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये राज्यों का संघ है। कॉन्फेडरेशन, परिसंघ, परिसंघ उसे कहते हैं जिसमें छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़कर और अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ केंद्र सरकार को देकर एक देश का निर्माण करती है। तो जो हमारा देश है ना, वो परिसंघ नहीं है। हमारा देश क्या है? संघ है, संघ है, यूनियन है, जो कि कभी अलग नहीं हो सकता है। लेकिन एक कॉन्फेडरेशन होता है, परिसंघ होता है, कोई ऐसा देश होता है, कोई देश जिसमें छोटे छोटे राज्य अपना शक्ति डाल करके जोड़ती है और उससे एक सरकार बनाती है, और जो देश का निर्माण करती है, और देश में जो कानून होते हैं वो लगाए जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी वो अलग हो भी सकते, वो राज्य अलग हो भी सकते हैं, लेकिन हमारा जो देश है वो राज्यों का संघ है। परिसंघ बहुत ही कमज़ोर होता है। परिसंघ क्या होता है? बहुत ही कमज़ोर होता है। इसमें कोई भी देश आसानी से अलग हो जाते हैं। परिसंघ में कोई भी देश आसानी से अलग हो जाता है, लेकिन हमारा जो देश है भारत, वो संघ है। फेडरेशन, संघ, राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं। तो जो संघ जो होते हैं, राज्य मिलकर के एक देश का निर्माण करते हैं, उसे ही फेडरेशन, संघ कहते हैं। और हर राज्य अपनी कुछ शक्तियां देश को दे देते हैं, और देश को कहते हैं कि आप इन शक्तियों का प्रयोग करें। इसमें से
कोई भी राज्य अलग न है, कोई भी राज्य अलग हो सकता है। तो फेडरेशन जो होता है संघ है जिसमें कि राज्य मिल करके देश का निर्माण करती है और वो सारी अपनी शक्तियाँ दे देती है ताकि अच्छे से देश चले और उसके कभी भी कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता है। यूनियन संघ, इसके राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। यूनियन जो है, संघ जो है, इसके राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं, जैसे कि हमारा भारत है। नोट में है अमेरिका एक फेडरेशन है और भारत एक यूनियन है। तो दोनों को हिंदी में संघ ही कहते हैं और इंग्लिश में एक को फेडरेशन कहते हैं, एक को यूनियन कहते हैं। तो हमारा जो देश है वो यूनियन है और अमेरिका जो है वो फेडरेशन है। जैसे कि सिक्किम जो था वो पहले हमारे देश में नहीं था, लेकिन बाद में वो हमारे देश में शामिल हो गया और अब कभी भी सिक्किम हमारे देश से अलग नहीं हो सकता है। तो सिक्किम ने पहले देखा कि 1 साल के लिए उसने समय मांगा और पहले भारत के नियमों को समझा और बोला कि टेम्परेरी हम देखते हैं मिल करके कि हम यहाँ के राज्य बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं। ऐसा किया, उसके बाद 1 साल बाद वो यहाँ का राज्य बना। तो जब वो बन गया तो अब वो कभी भी भारत से अलग नहीं हो सकता है। सिक्किम कभी भी भारत से अलग नहीं हो सकता है। इसका ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। अब हम लोग आर्टिकल 2 के बारे में पढ़ते हैं, अनुच्छेद 2 के बारे में पढ़ते हैं कि इसमें क्या लिखा गया। संसद को एक अधिकार है कि भारत के बाहर कोई देश है तो उसे भारत में मिला सकता है, या किसी देश का कोई टुकड़ा है जो भारत में मिलना चाहता है तो उसे मिला सकते हैं। यानी अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति सूचना पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। जैसे कि कौन सा राज्य है, सिक्किम है। तो आर्टिकल 2 क्या कहती है कि हमारे भारत के बाहर कोई भी अगर टुकड़ा है, कोई भी देश का टुकड़ा है या फिर कोई देश हमारे भारत में मिलना चाहता है तो उसे हमारे संसद को अधिकार है कि भारत में मिला ले। तो अनुच्छेद 2 में लिखा गया है कि भारत के बाहर का कोई भी विदेशी राज्य है तो उसको भारत में मिलाया जा सकता है, जैसे कि सिक्किम हमारे देश में मिला है। नोट में है सिक्किम के लिए 35वां संशोधन 1974 करके सह राज्य बनाया गया था। तो जो सिक्किम है वो 35वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें 1974 ईस्वी में उसने सह राज्य बना था तथा संविधान में एक नया अनुच्छेद 2 का जो क है वो जोड़ा गया था। लेकिन फिर 36वां संविधान संशोधन 16 मई 1975, 1 साल बाद सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया। तो उसने 1974 में सिक्किम पहले 1 साल के लिए सह राज्य बनकर के देखा और 36वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें 1 साल बाद 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य पूर्णतः बन गया और अब यह कभी भी भारत से अलग नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 3, संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य के बिना उसके अनुमति का नाम, सीमा, क्षेत्र आदि में परिवर्तन कर सकती है। तो आर्टिकल 3 में क्या लिखा गया है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से, राष्ट्रपति का अनुमति से पहले भी भारत के किसी भी राज्य के बिना उसके अनुमति का नाम, सीमा, क्षेत्र आदि कुछ में भी परिवर्तन कर सकता है। तो संसद राष्ट्रपति के, संसद जो है वो राष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति इनकार करता है कि नहीं करूँगा तो भी संसद किसी भी राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र आदि में परिवर्तन कर सकती है। जैसे कि राज्य और नया राज्य, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था 1 नवंबर 2000 को हुआ था और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को अलग हो गया था। बिहार जो है झारखंड से कब अलग हुआ था तो 15 नवंबर 2000 को अलग हो गया था। और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना वहाँ से निकल करके क्या बना था, आंध्र प्रदेश से निकल करके तेलंगाना बना था। कब बना था तो 2 जून 2014 को तेलंगाना बना था। अब आर्टिकल 4 के बारे में पढ़ते हैं, अनुच्छेद 4 के बारे में। जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी यानी किसी विदेशी राज्य को मिलाएगी, या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी यानी किसी भी राज्य को तोड़ेगी, या तो किसी भी विदेशी राज्य को अपने अंदर मिलाएगी या फिर किसी राज्य को तोड़ के अलग करेगी, तो उसके लिए राष्ट्रपति से किसी विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है। मतलब राष्ट्रपति अगर अनुमति नहीं देता है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया। 368 आर्टिकल है उसके बाहर रखा गया है, जिसको अनुच्छेद 368 में रख दिया जाता है उसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जरूरी होता है। तो हमारा जो आर्टिकल 368 है उसमें जो
होता है उसमें लिखा गया है कि राष्ट्रपति का जिस जिस चीज़ पर हस्ताक्षर होगा वो ज़रूरी होता है, तो उसमें इस चीज़ को नहीं रखा गया है। इसका मतलब अगर हमारा देश जो है, अगर हमारे देश में कोई विदेशी राज्य जोड़ा जाता है तो उसके लिए भी राष्ट्रपति की अनुमति की ज़रूरत नहीं है। और हमारे राष्ट्र के जो राज्य हैं, राज्य अगर एक दूसरे राज्य से अलग होती है, उसका टुकड़ा किया जाता है, तो उसके लिए भी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की ज़रूरत नहीं है। रियासत, ऐसा क्षेत्र जो ब्रिटिश सरकार द्वारा सीधे शासित नहीं थे। ऐसा क्षेत्र जो हमारे देश पर जो पहले ब्रिटिश साम्राज्य आया था उसके द्वारा सीधे रूप से शासित नहीं था, बल्कि भारतीय शासकों द्वारा शासित थे। हमारे जो पूर्व में जैसे बाबर, अकबर, ये लोग थे, इसके द्वारा शासित था। अर्थात ब्रिटिश राज के दौरान अविभाजित भारत को स्वायत्त राज्य है, उसी को रियासत कहा जाता है। अंग्रेजों ने देसी रियासत को 3 विकल्प दिया था, पाकिस्तान में मिल जाए। तो अंग्रेजों ने देसी रियासत को 3 विकल्प दिया था। क्या क्या विकल्प दिया था? पाकिस्तान में मिल जाए, भारत में मिल जाए, अन्यथा स्वतंत्र बनावे। तो जो अंग्रेजों ने विकल्प दिया था कि या तो तुम पाकिस्तान में मिल जाओ, या तो भारत में मिल जाओ, और नहीं तो एक स्वतंत्र देश बना लो। ऐसे करके सभी राज्यों को कहा था कि तुम लोग ऐसा कर सकते हो, या तो भारत बन जाओ, या पाकिस्तान में मिलकर के पाकिस्तान बन जाओ, या फिर स्वतंत्र राज्य कोई बना लो। जब देश आज़ाद हुआ तो भारत में 552 से अधिक देसी रियासत थी। 552 देसी रियासतों को मिला करके परिसंघ बनाना संभव नहीं था, इसलिए सरदार पटेल को जिम्मेदारी दी गई थी कि इसे मिला करके संघ बना दे। तो हमारा देश जब आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय में 552 से अधिक देसी रियासत थी जिसपे छोटे छोटे राजाओं ने कब्जा किया था और जिसपे अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजी शासन कर रही थी। तो उसको मिला करके परिसंघ बनाना संभव नहीं था, फेडरेशन बनाना संभव नहीं था, इसीलिए सरदार पटेल की जिम्मेदारी दी गई थी कि इसको मिला करके यूनियन बनाए, संघ बनाया जाए। इस काम में 3 लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। कौन कौन से थे? एक तो थे सरदार पटेल थे, दूसरा बीपी मेनन, एवं तीसरा कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। इन लोगों ने सभी राज्यों को भारत के विलय करा दिया, किंतु 3 राज्य भारत में विलय के लिए तैयार नहीं थे। तो इन लोगों ने सभी राज्यों को भारत में तो विलय करवा लिया, भारत में मिला लिया, लेकिन 3 राज्य उस समय तैयार नहीं हो रहे थे भारत में मिलने के लिए। कौन कौन से राज्य थे? पहला था हैदराबाद। हैदराबाद के निजाम हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, किंतु सरदार पटेल ने पुलिस की वर्दी में सेना भेजा, जिसे ऑपरेशन पोलो कहा गया। इसी के तहत हैदराबाद को 17 सितंबर 1948 में भारत में मिला लिया गया। तो हैदराबाद के जो शासक थे उस समय, निजाम हैदराबाद, वो चाहता था कि हम पाकिस्तान में मिले, लेकिन सरदार पटेल को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो भारत में मिलाए। तो इसलिए सरदार पटेल ने हमारे सैनिकों को पुलिस की वर्दी में भेजा था, जिसको क्या बोला गया, क्या नाम दिया गया था? ऑपरेशन पोलो दिया गया था। उसके तहत हैदराबाद को 17 सितंबर 1948 में भारत में मिला लिया फाइनली। दूसरा था जूनागढ़। गुजरात का एक रियायत था जो पाकिस्तान में जाना चाहता था। जूनागढ़ जो है गुजरात में पड़ता है, वो चाहता था कि वो पाकिस्तान में जाए, किंतु सरदार पटेल ने जनमत संग्रह करा करके उसे भारत में मिला लिया। तो फाइनली सरदार पटेल ने जूनागढ़ को भी भारत में मिला लिया। तीसरा था जम्मू कश्मीर। यहाँ की जनता मुस्लिम थी, लेकिन राजा हिंदू हरि सिंह डोगरा शासक था, तो जम्मू कश्मीर था वो भी भारत में नहीं मिलना चाहता था। यहाँ की जो जनता थी वो यहाँ पे अत्यधिक जनता 90% लगभग जो जनता थे वो मुस्लिम थे, लेकिन यहाँ के जो राजा थे वो हिंदू थे। कौन थे? हरि सिंह थे उस समय, जिस समय देश हमारा आज़ाद हुआ था। डोगरा शासक था। इन्होंने कहा कि हम न भारत में रहेंगे और न ही पाकिस्तान में रहेंगे, हम स्वतंत्र देश बनाएंगे। तो जम्मू कश्मीर क्या चाहता था? न हम भारत में रहेंगे और न ही हम पाकिस्तान में जाएंगे, हम एक स्वतंत्र देश बनाएंगे खुद को। जब तक पाकिस्तान ने आतंकवादियों का घुसपैठ करा दिया, तो उस समय ऐसा बोला, तो पाकिस्तान ने आतंकवादियों का घुसपैठ करा दिया जम्मू कश्मीर में। जब हरि सिंह को लगा कि अब हम नहीं बचेंगे, तो हरि सिंह नेहरू के पास आए और सरदार पटेल ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराकर भारत का अंग बन गया। तो क्या है जम्मू कश्मीर की कहानी? जम्मू कश्मीर पहले चाहता था हम एक स्वतंत्र देश बने, न हम भारत में रहेंगे न हम पाकिस्तान का भाग बनेंगे, हम खुद एक स्वतंत्र देश बनेंगे जो रहेगा जम्मू कश्मीर। तो यहाँ का कौन था राजा? हरि सिंह था जो ऐसा बोला था, लेकिन पाकिस्तान जो है वो तो सुधरेगा नहीं, उसने भेज दिया अपना आतंकवादी।
जम्मू कश्मीर में तो अब आतंकवादी आ गए जम्मू कश्मीर में, तो हरि सिंह को लगा और वहाँ के जनता को लगा कि अब हम लोग तो नहीं बच पाएंगे, इसलिए हरि सिंह जब फिर आता है सरदार पटेल के पास और 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर देता है और फाइनली जम्मू कश्मीर भी हमारे भारत का भाग बन जाता है। इन सभी देशी रियासतों को मिलाकर के एक भारत का निर्माण किया गया, जिसे 4 राज्यों ABCD में बांटा गया था। ए जो था ब्रिटिश प्रोविंस था, वह भारत राज्य जहां अंग्रेजों का शासन था। जो ए में वो राज्य रखा गया था जहां पर अंग्रेजों का शासन था, वो 9 राज्य थे। बी है जिसमें प्रिंसेली स्टेट रखा गया था, वह राज्य जहां देशी रियासतों का शासन था। वैसा राज्य रखा गया था जिसमें देशी रियासत का शासन था, उसमें 9 राज्य थे। सी था कमिश्नरी, वह बड़े शहर जहां अंग्रेज केवल उस शहर पर कब्जा किए थे। वैसे शहर जहां पर बस उसी शहर पर अंग्रेज कब्जा किए थे उसको सी में रखा गया था। इसमें कितने शहर थे? 10 थे। डी में था यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, जो कि 1 था। नए राज्य के गठन हेतु प्रमुख समिति SK धर समिति। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए सबसे पहले 1948 में SK धर आयोग का गठन किया गया, किंतु इसने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन का विरोध किया था। तो SK धर समिति जो था, इसमें चाह रहे थे इसके नेता कि हमारे देश को भाषा के आधार पर विभाजित किया जाए। हमारे देश में राज्यों का जो गठन हो, राज्य जो बने वो भाषा के आधार पर, जो मराठी बोलेंगे वो महाराष्ट्र के होंगे, जो गुजराती बोलेंगे वो गुजरात के होंगे, ऐसे करके वो चाहते थे हमारे राज्य बने। JVP समिति, जवाहरलाल नेहरू थे इसमें और पट्टाभी सीतारमैया सरदार पटेल थे। इन्होंने भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया। इन्होंने भी भाषा के आधार पर बोला था राज्य नहीं बनेगा, भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं होगा। तो इसमें जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी और सरदार पटेल ये तीनों विरोध किए थे। 1952 में तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य के मांग करते हुए पोट्टी श्री रामुलु भूख हड़ताल पर बैठ गया। 1952 ईस्वी में तेलुगु भाषा के लिए अलग से राज्य का मांग करने के लिए पोट्टी श्री रामुलु भूख जो कि भूख हड़ताल पर बैठ गए और 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद इसकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद जनता का विरोध बढ़ गया। अंततः 1 अक्टूबर 1953 में मजबूर होकर तेलुगु भाषा के लिए एक अलग राज्य जो कि आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। तो जो पोट्टी श्री रामुलु जो थे वो भूख हड़ताल पर बैठ गए और 56 दिन तक भूखे रहने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी मृत्यु के बाद वहाँ के जो जनता थे उनमें बहुत ज़्यादा आक्रोश आ गया कि इनकी मृत्यु हो गई, अभी भी हमारे लिए राज्य का निर्माण नहीं किया गया। तो इसके लिए मजबूरन हमारे देश के पदाधिकारियों को तेलुगु भाषा के आधार पर एक अलग राज्य बनाया गया, जिसका नाम क्या पड़ा? आंध्र प्रदेश पड़ा। कौन सा राज्य बना? आंध्र प्रदेश बना। नोट में है आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना था। तो आंध्र प्रदेश जो है वो भाषा के आधार पर गठित होने वाला सबसे पहला राज्य बना है। फजल अली आयोग, भाषाई आधार पर राज्यों को गठन के लिए 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। यह 3 सदस्यीय आयोग था, जिसके अन्य 2 सदस्य KM पनिक्कर और HN कुंजरू थे। इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में दिया और भाषाई आधार पर राज्यों को कानूनी मान्यता दे दिया। इस आयोग के फलस्वरूप 7वां संविधान संशोधन हुआ। कब हुआ था? 1956 में हुआ था, जिसके बाद ABCD को रद्द करके भाषाई आधार पर 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। तो अब ABCD के आधार पर जो राज्य था उसको रद्द कर दिया गया और 1956 ईस्वी में 7वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके तहत हमारे देश में 14 राज्य बने और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 15वां राज्य जो था गुजरात तथा महाराष्ट्र, जो कि 1960 में बना। 16वां राज्य नागालैंड 1963 में। 17वां राज्य हरियाणा 1966 में। 18वां राज्य हिमाचल प्रदेश जो था 1971 में बना और 19वां राज्य मणिपुर 1972 में बना। 20वां राज्य त्रिपुरा 1972 में बना। 21वां राज्य मेघालय 1972 में ही बना और 22वां राज्य सिक्किम जो था वो 1973 में बना। 23वां राज्य मिजोरम ये 1987 में बना। 24वां राज्य अरुणाचल प्रदेश 1987 में ही बना। 25वां राज्य गोवा ये 1987 में ही बना और 26वां राज्य छत्तीसगढ़
1 नवंबर 2002 को बना और 27वां राज्य उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को बना और 28वां राज्य जो झारखंड है ये बिहार से अलग होकर के 15 नवंबर 2000 को एक अलग स्वतंत्र राज्य बन गया। 29वां राज्य तेलंगाना जो कि 2 जून 2014 को बना था। पेप्सू पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन पंजाब राज्य का पुनर्गठन शाह आयोग के सिफारिश पर हुआ था। तो पंजाब राज्य का जो पुनर्गठन हुआ वो शाह आयोग था उसके ही सिफारिश पर हुआ था पेप्सू का गठन, पंजाब राज्य का गठन। पेप्सू 4 भागों में विभाजित हो गया था जिसमें हिमालय हिमाचल प्रदेश था, हिंदी हरियाणा था, पंजाबी पंजाब और यूटी चंडीगढ़ था। इस प्रकार भारत का एक विशाल साम्राज्य जो सिमट कर 28 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश में रह गया। पहले केंद्र में 29 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन 2019 में जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा हटाकर इसे 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख बना दिया, जिसके बाद केंद्र शासित प्रदेश संख्या में 9 हो गई। लेकिन 2020 में दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव को मिलाकर के एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अब वर्तमान में अभी कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8 केंद्र शासित प्रदेश है और कितने राज्य हैं? 28 राज्य है। तो वर्तमान में हमारे भारत देश में कितने राज्य है? 28 राज्य है और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो अब ये चैप्टर कंप्लीट होता है भाग 1 जिसमें हम लोग राज्य और संघ के बारे में पढ़े हैं। तो आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम लोग भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे जिसमें नागरिकता की चर्चा की गई है। तो अगले क्लास में हम लोग नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे, सिटीजनशिप के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का क्लास अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।